नाउ यहाँ से हम डाइवर्ट होंगे विनय अंबर की ओर और उनको पूछेंगे। इन्होंने बेसिकली इनके दिमाग में बहुत कुछ होगा क्योंकि ये सब ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ये है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर उसके बियॉन्ड आई एम श्योर उनके पास में बहुत कुछ बोलने के लिए होगा क्योंकि कोई एक इवेंट इतने सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज बिना किसी प्यार के, बिना किसी ऐसे रेस्पेक्ट के ये हो नहीं सकता है। मैं उनसे अभी यही पूछूंगा कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से वाक़या है, वो कौन से मैटर्स है जिनके होते हुए उनको इतने बड़े इस प्रोग्राम पे आने के लिए ये मैटर बहुत ही ज़्यादा लूसिड हो गई कि मुझे रामचंद्रन के ऊपर में ही ये उनको ही ट्रिब्यूट करते हुए प्रोग्राम होना चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी है जानना क्योंकि इन अ वे ही इज़ द मेकर ऑफ, आई मीन बोथ ऑफ देम आर द मेकर्स ऑफ दिस इवेंट। सो उनसे ज़रूर ये पूछा जाना चाहिए कि what were those elements which inspired him to let us gather for this event? कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ी बनी। जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमारे जो टीचर हुआ करते थे वो शांति निकेतन से थे, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, अमृतलाल वेगड़ और हरीश श्रीवास्तव। और हरीश श्रीवास्तव जो थे वो सर के क्लासमेट थे और हॉस्टल में भी साथ में रहते थे। और अक्सर सर जब भी क्लास में आते थे तो वो एक ही व्यक्ति का नाम लेते थे, ए रामचंद्रन। वो मेरा कोट ले गया, उसका कोट मैं ले आया। कभी बोलते थे कि वो उनका खाने का जो हैबिट था वो इस तरह का था, वो इस तरह से स्केचिंग करते थे। और स्केचिंग जब बोलते थे ना, स्केचिंग करते थे तो बोलते थे लाइन बहुत स्ट्रांग था, बिल्कुल लाइन ऐसा स्ट्रांग था, एनाटॉमी बहुत अच्छी थी। तो मुझे दिमाग में अच्छा, और मैं कॉलेज के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट था जो अखबार से निकल के गया था, तो मेरे साथ ज़्यादा मैच्योर था, तो मैं ड्राइंग करता था, स्केचिंग बहुत करता था, क्लास में काम नहीं करता था। मैं लाइब्रेरी में जाता था तो लाइब्रेरी से किताबें निकालता था। और वो उस समय ही हाथ में जब पहली बार ही गया तो ना, तो एक ललित एकेडमी का पहले जो बुक आता था वो बड़ा आता था, उसमें हेडलेस सीरीज़ का बहुत सारा काम था। तो मैं सर के पास ले गया, मैंने कहा सर ये, बोले हाँ ये रामचंद्रन का नया काम है और अभी नहीं सॉरी अभी ये उसी पे काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद लंबी चौड़ी बातचीत की। खैर, तो वो जो गुस्सा था, उनका जो एंगर था उस काम के अंदर, वो मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचता था। जब कॉलेज से पास आउट हुआ, बीएफए हुआ, तो मैंने सोचा कि ये दुनिया तो इस तरह की नहीं है जो दिख रही है। तो मैंने राम मनोहर सिन्हा से बोला कि सर मुझे लाइन पर कुछ सीखना है, तो मुझे जाना है एक जगह, उनका नाम है केजी सुब्रमण्यम। और ये मुझे बताया था मेरे दोस्त ने जो शांति निकेतन में ही मास्टर्स करके आया था। उसने बीएफए किया था पेंटिंग से और आर्ट हिस्ट्री से मास्टर्स करके आया था, शांतनु लोध। तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो जलपुर का ही था। तो बोला तुम एक काम करो, तुम मर्जा के पास जाओ। तो मैं कैसे जाऊंगा? बोले राम मनोहर सिन्हा से लेटर ले लो, क्योंकि वो वहीं पढ़े थे और उन्होंने वहाँ पे एकेडमी में कुछ काम भी किया था। तो मैंने उनसे कहा, तो बोले ठीक है ले जाओ लेटर लेके मैं उनके पास पहुँचा। तो ये बात आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि एक बीएफए का स्टूडेंट जब काम करता है और जब उसको आगे काम करना होता है तो किन कन्फ्यूजन से गुजरता है वो है। तो मैं पहुँचा तो मेरे पास लगभग 300-350 पेंटिंग्स थी, A4 साइज़ के, A3 साइज़ के। तो मैंने कहा दिखाऊंगा उनको। तो ताश के पत्ते जैसे छांटते हैं, उन्होंने सारी पेंटिंग ये करके 2, 4, 5, 1 और बोले सब में आग लगा दो। तो मैं सोच के गया था बात, मैं तो पैसा तो मेरे पास था ही नहीं, कैसे मैं पहुंचा था? मैं सोचा मैंने किसी को दे दिया, कुछ पैसा मिल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। उन्होंने लिटरली उसमें आग लगवा दी। बोले अगर ये रहेगा तो तुम इसी को रिपीट करते रहोगे, तुम्हारे कॉन्शियस में ये रहेगा। मैं ठीक है सर, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मेरे पास तो सिर्फ अभी 200 रुपये बचे हैं, तो मैं रहूँगा कहाँ से और कैसे वापस जाऊँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उनका मैं व्यवस्था कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए कागज़ और एक रहने की व्यवस्था कर दी, चारकोल, कागज़ और रहने की व्यवस्था झोलबाग। वो कल बोले कल सुबह आओ। मैं पहुँचा तो पहली क्लास में 2 चीज़ें उन्होंने बोली। बंदर देखा? मैंने कहा हाँ देखा है। बोले वो कैसे खुजाता है? तो मैंने कहा ऐसे। बोले नहीं। बताओ कैसे खुजाता है?
तो मैंने कहा इस तरह ऐसे 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 करता है। बोले बस लाइन में यही सहजता चाहिए। फिर उन्होंने मेरे हाथ दबाया, बोले ये देख रहे हो ये? मैंने कहा जी। बोले लाइन ऐसी होना चाहिए। अब ये दो चीज़ें समझ से बहुत बाहर और बहुत टिपिकल। बहुत सारा पेपर, बहुत सारा चारकोल, बोले सिर्फ 2 महीने बाद मिलना, बीच में नहीं मिलने का। मैं 2 महीने बाद काम लेके पहुंचा, वापस कर दिया, बेकार बकवास, कुछ नहीं। 3 महीने बाद फिर गया, कुछ पेपर निकाले छोड़ दिए। आगे गया तो उन्होंने सिर्फ 8 महीने के बाद 4 काम निकाले, बोले ये लाइन है, गो हेड, आप जा सकते हैं। मैं लौट आया। वो दूसरी क्लास, पहली क्लास हेडलेस पेंटिंग की हाथ में आई, दूसरी क्लास मणिता के साथ। 45 साल के बाद जब हम रामचंद्रन सर से पहली बार मिलने गए, वो तीसरी क्लास थी। और मुझे कोई जल्दी नहीं थी, ना मुझे जल्दीबाजी कभी रही है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा पर्सोना छोड़ के आया था, 40 साल की सैलरी छोड़ के आया था। तो मुझे तो उस पूरा डायलेमा जो था वो ख़त्म हो चुका था। वो जो पूरा जो महत्वाकांक्षाएँ थीं, और इनको सबको ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। जब सर के पास गया तो जो क्वेश्चन, जो सवाल मैं मणिता से नहीं कर पाया था फियर के कारण, डर के कारण, वो मेरा डर चूँकि जा चुका था, तो मैंने सर से वो सवाल पहला किया। मैंने उसका सर कि आर्ट में पॉलिटिक्स का क्या रोल है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ आर्ट। वो जो उन्होंने बात वहाँ से शुरू की मेरे साथ, हम रिकॉर्डिंग पे कर रहे थे, हम दोनों ही थे। ये बात, आर्ट और पॉलिटिक्स की बात हिंदुस्तान में कोई आर्टिस्ट नहीं करता, जबकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कॉन्शियसली अंदर से अच्छा, आर्ट पॉलिटिक्स का मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, वो एक ह्यूमन पॉलिटिक्स की बात है। आप पेंटिंग कर क्यों रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं। वो तीसरी क्लास शुरू हुई, और वो तीसरी क्लास लगातार 15 साल चली। जब भी हम मिलते थे, हम बहुत लंबी लंबी, मेरे से, सुप्रिया से बहुत लंबी बातें करते थे। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व फील हुआ, लगभग 55 साल की उम्र में, जब मेरा शो जहांगीर में था, तो मैं अपना काम लेके उनके पास गया और मैंने उनको पूरा काम जो वहाँ दिखाया। और उन्होंने बहुत बारीक से जब काम देखा, तो मुझे यही फील हुआ कि मैंने जो 3-4 क्लास पहले ली थी उन आर्टिस्टों की, चौथी क्लास 5वीं क्लास में आते आते मैं अब कला की कच्ची पहेली में पास हो गया। तो दरअसल कोई भी आर्टिस्ट टाइम नहीं देता, अपने स्टूडियो में एंटर नहीं कर रहा था, बाहर रखता है वो। लेकिन ये 3-4 जो लोग मेरी लाइफ में आए, मेरी ज़िंदगी में आए, इन्होंने मुझे वो चीज़ें सिखाई जो शायद बहुत पहले सीख लेना चाहिए थी, बहुत पहले बता देना चाहिए थी, ताकि हम उन कन्फ्यूजन से दूर हो जाते। तो रामचंद्र सर का जो मेरे जीवन का जो 15 साल पिछला है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें मैं कहूँ कि सुप्रिया सुबह शाम दोपहर, मतलब जैसे हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं सवेरे, फिर खाना खाते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर बैठते सोते हैं, सुप्रिया हर जगह उनको कोट करती हैं। सुप्रिया मुझे सिखाती हैं वो कि देखो आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। क्योंकि मैं लिखता हूँ लेकिन मैं बहुत लेजी हूँ, सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, पॉइंट लिख लेता हूँ, लेकिन राइटिंग में ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, क्योंकि बहुत सारे और काम रहते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं, जीवन चलाना होता है। तो लेकिन ये सच बात है कि वो हमारी लाइफ के बहुत बड़े हिस्से बने, आज रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और इसी कारण से कि वो हिंदुस्तान के एक ऐसे स्कूल बने हैं, एक ऐसे स्कूल हैं, ऐसे स्कूलों की बहुत ज़रूरत है। जितने टीचर्स हैं आर्ट कॉलेज में पढ़ाने वाले, अगर वो अपने विद्यार्थियों को इतना समय दे सकें, इतनी बात बता सकें, जैसा साबिया जी ने बताया, देसाई जी ने बताया, तो मेरे ख्याल में हम एक अच्छे कला संसार को बना सकते हैं। थैंक यू विनय। थे, बल्कि इनके फादर तो आर्मी में गायब हो गए थे। उसमें वो काफ़ी सालों तक वो पलंग पे पड़े रहे थे, मतलब वेजिटेबल हो गए थे इनके नाना आखिर में। उसमें उन्होंने उनकी डेथ का कहा कि वो पड़े होते थे और उनकी आंटियाँ और जो घर के और औरतें आकर के उनके पैर को हिलाती थी कि ये जिंदा है या नहीं।
तो वो एक दिन आए, एक आंटी आई और उसने उनके पैर में टिकर किया, गुदगुदाई किया, तो वो अचानक हंस करके उठ के खड़े बैठ गए। उसके बाद डेथ हो गई उनकी। तो उन्होंने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया है ना, तो ये उनमें इसीलिए मुझे लगता है कि अगर वो ऑटोबायोग्राफी प्रॉपर ढंग से पूरी लिखते तो शायद बहुत अच्छी होती। एक बात कुमार ने बोली थी कि ये हम यहाँ ये पूरा फेस्टिवल उनको डेडिकेट क्यों कर रहे हैं, ये बात चूक गई थी। दरअसल मैं पेंटिंग के साथ साथ मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर दूसरा बच्चा यहाँ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करता है। और ये इन्फ्लुएंस भी आया है जब भारत भवन बना, और उसके बाद जब रजा साहब की एंट्री हुई और ये पता लगा कि करोड़ों में पेंटिंग बिकना शुरू हुई, और रजा के नाम पर एक पुरस्कार भी यहाँ सरकार ने किया। तो जैसे ही वो पुरस्कार की घोषणा हुई, रजा पुरस्कार की, तो पूरा का पूरा जो आर्ट कॉलेज, 5 आर्ट कॉलेज थे, वो सारे के सारे बस बिकने और प्रभाव से बदल गए। अभी आपने भी मनीष पुष्किले से एक सवाल किया था इसी बारे में, जब आपने उसका इंटरव्यू किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर इतना एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब यही है कि जब उसके पहले, क्योंकि जितना इन्फ्लुएंस मध्य प्रदेश के अंदर शांति निकेतन का है उतना किसी और कॉलेज का नहीं है। एस.एन. राजपूत जब ग्वालियर आए तो वो शांति निकेतन से ही आए, जबलपुर के अंदर राम मनोहर सिन्हा आए, वो शांति निकेतन से ही आए, और बाकी लोग भी इन्हीं दोनों कॉलेजों से सीख के फिर बाकी वहाँ इंदौर में वाकड़कर सर थे, देवलालीकर से उनका अपना अलग वो था, लेकिन वहीं से। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हो रही थी पिछले 40-45 साल से हम देख रहे थे, और इससे बहुत सारे चीज़ें, और सवाल ये है, बड़ा सवाल है इसका, इस पर बात होना चाहिए कि जो एब्स्ट्रैक्ट है वो सत्ता का साथ देती है, और जो फिगर है वो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होता है, वो आदमी को कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है, और कोई भी सत्ता ये नहीं चाहती। इसलिए अगर आप गूगल पे जाएं तो 1947 के बाद CIA ने काम यहाँ शुरू किया था, और लंबे समय तक ये चीज़ चली, और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी उसके अंदर है। चूँकि मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ तो मैं उस तरह से भी देखता हूँ कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए आर्ट में या और दीगर फॉर्म में। मैं थिएटर भी करता हूँ तो वहाँ भी मेरी यही कोशिश होती है कि हम किस तरह से किस फॉर्म में काम करें। तो ये आयोजन में सुप्रिया और हमारी जब ये बात हुई तो हमने इसीलिए रामचंद्रन सर को, हमारे इमोशंस जो थे वो भी थे, उनका जो काम था वो भी था, और हम जिस तरह से आगे काम करना चाह रहे थे, जिस तरह से करते थे, उसी तरह से रामचंद्रन सर सोचते थे। एक इंडियननेस, वो किसी ने कहा है कि ना कि आप अमेरिका से दाल लेते हैं और मसाले मिलाते हैं इंडियन, तो वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे, और उसी के साथ चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे कि हम ये रामचंद्रन सर के साथ चलें और हम इस स्कूल को एक बड़ा स्कूल बनाएं। थैंक यू।